राबड़ी और तेजस्वी के रास्ते पर ही अब तेज प्रताप यादव भी चलने लगे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया सम्राट सरकार को, तो अब तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बातें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। वे कुछ दिनों से बिहार थे। बिहार लौटते ही उन्होंने अपनी सभी सुरक्षा वापस कर दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, ऐसे में अब उनकी सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी, लालू यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी और राबड़ी देवी ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी। कोई भी आपको गार्ड वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहे होंगे राबड़ी आवास पर, चाहे तेजस्वी यादव के आवास पर, सभी ने अपनी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने भी इसी कड़ी में अपनी सुरक्षा वापस कर दी और ये कहा कि अब जो भी अनहोनी होगी, जो भी कुछ होगा, उसके जिम्मेदार सीएम सम्राट सरकार ही होंगे। यानी कि अब क्योंकि सुरक्षा वापस करने के लिए उन्होंने कहा तो सुरक्षा वापस कर दिया हमने। तो ये सारी बातें जो है तेज प्रताप यादव के द्वारा कही गई। आपको बता दें कि अभी राबड़ी आवास को लेकर के एक अलग विवाद छिड़ा हुआ है। लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं राबड़ी देवी की तरफ से भी सामने आ रही है, तेज प्रताप यादव की भी इस पर बातें सामने आ रही है। पूरा लालू परिवार एकजुट हो गया है राबड़ी आवास को लेकर के। उन सब की बातें यही है कि वो खाली नहीं करेंगे बंगला। आखिर अगर फोर्स बुलवा कर करवाना है खाली तो करवा लीजिए, जैसे करवाना चाहें वैसे करवा लीजिए, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो बंगला खाली नहीं करना चाहते। तो वही दूसरी तरफ एनडीए सरकार है, इनके नेताओं का कहना है कि ऐसा थोड़ा ना होता है, ये तो लोकतांत्रिक एक तरीके से गतिविधि है, इसको पूरा करना ही होगा। राबड़ी देवी को अपना बंगला खाली करना ही होगा। ये सही नहीं है कि आप सरकारी बंगले पर, सरकारी आवास को अपना मान ले और उस पर पूरा का पूरा अपना परिवार बसा ले। बिल्कुल गलत बात है। ये सारी बातें जो है नेताओं के द्वारा कही जा रही थी एनडीए के, और इसी बीच देखिए दोनों के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है और अब ये खबर सामने आ रही है कि सभी ने अपनी अपनी सुरक्षा भी वापस कर दी है। तेज प्रताप यादव जो कि बिहार से बाहर थे काफी समय से, वो जैसे ही बिहार लौटे सबसे पहले उन्होंने यही किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है और कई सारे मुद्दों पर वो बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अभी तो आपको मालूम ही है कि लालू परिवार वर्सेस सम्राट सरकार चल रहा है। नीतीश कुमार पर भी हमलावर हो गए थे और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बंगला खाली करने की जो बातें चल रही है, राबड़ी देवी के ऊपर इतने सारे बातें कही जा रही है, इससे पहले आप नीतीश कुमार से पूछिए जाकर के कि बंगला खाली क्यों नहीं किया गया, और सम्राट सरकार से जाकर के पूछिए, उन लोगों से बातचीत कीजिए। राबड़ी देवी के ऊपर प्रेशर मत डालिए कि वो बंगला खाली करे, वो बंगला खाली नहीं करेंगी। और कई बार इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी। यहाँ तक कि जो रोहिणी आचार्य हैं, जो अभी फिलहाल बिहार में नहीं है, वो सिंगापुर में है, वहां से भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एनडीए सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि बंगला खाली नहीं कर सकते हैं। एनडीए सरकार जो है जानबूझकर राबड़ी देवी को टारगेट कर रही है, लालू परिवार को टारगेट कर रही है और ये बंगला खाली करवाना चाहती है। और इस मुद्दे पर पप्पू यादव भी उनके साथ खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि राबड़ी मां समान है, सीएम सम्राट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उनकी भी मां समान ही है वो, तो उनको उनसे बंगला बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहिए। पप्पू यादव ने ये बात कही थी। तो एक तरफ जहां पूरा का पूरा महागठबंधन है, उनके तमाम नेता हैं, वो कहते हैं कि राबड़ी आवास खाली नहीं होगा, तो वही दूसरी तरफ एनडीए सरकार है जो कि बार बार ये कह रही है कि बंगला खाली करना पड़ेगा। और ये जो नोटिस पर नोटिस भी भेजा जा रहा है, कल तो नोटिस का डेडलाइन भी था, वो भी खत्म हो चुका है। तो अब देखिए क्या एक्शन होता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, अब सुरक्षा को लेकर भी बातें सामने आ रही है। इसको लेकर के भी खूब घमासान छिड़ा था कि सब नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी, राबड़ी देवी ने सुरक्षा वापस कर दी, तो अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो सीएम सम्राट होंगे। तेज प्रताप यादव ने सीधा साफ लहजे में कह दिया है। अब देखिए क्या कुछ होता है, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।